दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उस देश की जहां शादी का रिश्ता चाय की मिठास पर टिका होता है। इस देश में ज्वालामुखी फटने पर लावा नहीं कीचड़ निकलती है। इस देश में इतनी छोटी किताबें हैं कि आपको माइक्रोस्कोप से पढ़नी पड़ जाएंगी। ये सबसे पहला डेमोक्रेटिक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया है। इस देश में रोटी को खराब होने पर घर कहीं किसी कोने में टांग दिया जाता है। सोने यानी कि गोल्ड के मामले में इसकी तुलना दुबई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों से होती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अज़रबैजान देश की, तो चलिए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको अज़रबैजान देश के रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो मेरी जान। अज़रबैजान दोस्तों यूरोप और एशिया के मध्य में बसा वो देश है जहां अलग भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और बिजनेस देखने को मिलता है। ऑफिशियल तौर पर इस देश को द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान के नाम से जाना जाता है। जियोग्राफिकली ये खूबसूरत सा देश एशिया का ही एक भाग है और आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, ईरान, टर्की जैसे देशों के साथ साथ अपनी सीमा साझा करता है। देश की कोस्टल लाइन कैस्पियन सी से मिलती है और ये एक सेकुलर कंट्री है जहाँ की कुल 1,04,62,900 की आबादी का 55 से 65% तक का हिस्सा शिया जबकि 35 से 45% का सुन्नी मुस्लिम्स का है। इस तरह अज़रबैजान एक मुस्लिम देश है और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन का सदस्य भी है। 86,600 वर्ग किलोमीटर की लैंड एरिया को कवर करने वाले अज़रबैजान में मुख्य तौर पर अज़रबैजान भाषा बोली जाती है जो कि एक तुर्क भाषा है। ये देश कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। तुर्किश भाषा का भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। 1991 में सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद देश ने तरक्की की राह पकड़ी और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का सदस्य देश बन गया। वहीं नाटो का भी ये सदस्य देश है और पूरे विश्व के 158 देशों के साथ अज़रबैजान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं अज़रबैजान का मतलब क्या होता है? देखिए अज़रबैजान का मतलब होता है द लैंड ऑफ फायर यानी आग की जमीन और इसके भी दो कारण है। पहला, आज से हजारों लाखों साल पहले जो लोग अज़रबैजान में रहा करते थे वो सूरज और आग को पूजते थे। इस तरह देश का नाम पड़ा अज़रबैजान जहाँ अज़र का मतलब है आग और बैजान का मतलब है जमीन। इस तरह देश बना द लैंड ऑफ फायर। वहीं दूसरा कारण है याना डेक पहाड़ियाँ जो अज़रबैजान में स्थित है। ये पहाड़ी पूरी दुनिया में द बर्निंग माउंटेन के नाम से मशहूर है क्योंकि यहाँ बीते 4000 साल से लगातार आग जल रही है। बारिश हो या ओले गिरे, ठंडी हवा चले या धूल मिट्टी का सैलाब आ जाए, आज तक इस आग को कोई भी प्राकृतिक आपदा तक बुझा नहीं पाई है। अज़रबैजान के मूल निवासियों में दोस्तों आपको ईरानी और टर्किश लोग का रेशियो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जबकि देश के ज्यादा लोग आज के समय में ईरान में बसे हुए हैं। इसलिए भी कहा जाता है कि इतने अज़रबैजानी तो खुद के देश में नहीं है जितने ईरान में है। यही कारण है कि इस देश के लोग की जुबान फारसी में भी साफ होती है। यूं तो आज दुनिया भर में मुस्लिम कंट्रीज की कोई कमी नहीं है लेकिन सभी मुस्लिम कंट्रीज में अज़रबैजान पहला ऐसा देश था जो डेमोक्रेटिक देश बना यानी आजाद हुआ और जहाँ पहली बार लोकतंत्र आया। इतना ही नहीं, सभी मुस्लिम कंट्रीज में यह पहली ऐसी कंट्री है जहाँ थिएटर किया गया और साथ ही ओपेरा शो का आयोजन भी हुआ था। वैसे दोस्तों इस देश के लोगों को घोड़ों से बड़ा प्यार होता है, इतना कि यहाँ का नेशनल एनिमल भी करबक हॉर्स ही है। आज जहाँ दुनिया भर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाइक और कारों का इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, वहीं अज़रबैजान में लोग बाइक या किसी भी वाहन की जगह छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस देश में रोटी को भी बहुत पवित्र माना जाता है और काफी सम्मान दिया जाता है। अगर गलती से भी रोटी जमीन पर गिर जाए तो उसे उठाकर सबसे पहले तो ये लोग चूमते हैं और फिर सम्मान के साथ रखते हैं। यहाँ रोटियों को बिल्कुल भी खराब होने नहीं दिया जाता और गलती से मान लीजिए हो भी जाए तो उसे कचरे में नहीं फेंकते बल्कि घर के किसी कोने में टांग देते हैं। दोस्तों आपने आज तक बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसी किताब देखी है जिसे माइक्रोस्कोप से पढ़ने की जरूरत पड़ जाए? शायद नहीं, क्योंकि ये नजारा तो अज़रबैजान में ही मिलता है। इस देश में म्यूजियम ऑफ द ड्वार्फ बुक है जहाँ इतनी छोटी किताबें रखी हुई है कि इन्हें पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। किताबों का साइज लगभग 2 बाय 2 mm का है। ये म्यूजियम अज़रबैजान के सबसे खूबसूरत, बड़े और खुशनुमा शहर बाकू में पड़ता है जो न सिर्फ देश की राजधानी है बल्कि रीढ़ की हड्डी है जिसके टूटने से अज़रबैजान काफी कमजोर पड़ जाएगा। इस शहर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया। बाकू में आपको बिल्कुल इटली के वेनिस शहर जैसी वाइब्स देखने को मिलेंगी क्योंकि शहर में मैन मेड वाटरवे बनाया गया जो एक जगह से दूसरी जगह बोट के जरिए जाने में हेल्प करता है। वाटर कैनाल से भरपूर बाकू अज़रबैजान का सबसे साफ सुथरा शहर है जहाँ पेपर का एक भी टुकड़ा जमीन पर गिरा हुआ नहीं मिलेगा। ये शहर पर्यटकों से भरा रहता है और यहाँ की नाइट लाइफ भी बेहद ही हसीन और रंगीन है। वैसे हसीन और रंगीन तो अज़रबैजान के लड़कों को भी माना जाता है। कहते हैं कि ये बड़े ही रंगीन मिजाज के होते हैं और लाइफ में औसतन 3 से 4 बार तो रिलेशनशिप में रहते ही हैं और ये दिखने में भी बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्शन के मामले में इस देश की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है बॉस। लंबी हाइट, वेल मेंटेन्ड फिगर और प्यारी सी मुस्कान के साथ ये किसी के भी दिल पर छुरियां चला सकती है। अज़रबैजान की महिलाएं मॉडलिंग में भी काफी आगे हैं। यूरोप के कई फैशन शोज में इस देश की महिलाओं को शो स्टॉपर के तौर पर देखा जा सकता है। अज़रबैजान की GDP आज $158 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुकी है क्योंकि इस देश में नेचुरल गैस और पेट्रोल के अच्छे खासे भंडार है और उनका एक्सपोर्ट भी होता है। तो ज्यादा लोगों को लगता है कि ऑयल और गैस से ही ये देश पैसे कमाता है, पर ऐसा नहीं है बॉस। ऑयल और नेचुरल गैस के अलावा भी अज़रबैजान से कई ऐसी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं जैसे अनाज, अंगूर, कॉटन और डेयरी प्रोडक्ट्स। इस देश के अनाज को पूरे यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा
अजरबैजान का कंपैरिजन अक्सर दुबई और सऊदी जैसे देशों से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है। देश का सोना खरा, प्योर कैरेट से युक्त और अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। कहते हैं कि अजरबैजान जाकर अगर आपने वहाँ का गोल्ड मार्केट नहीं देखा ना, या सोना नहीं खरीदा ना, तो समझिए कुछ नहीं किया। यहाँ के लोगों को भी गोल्ड का भारी शौक होता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन देश में ज्यादातर अमीर वर्ग के लोग अपने दांतों में गोल्ड लगवाते हैं या सोने के दांत ही लगवाते हैं। यहाँ के लोग बुढ़ापे के लिए पैसे सेव करने में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि इनका मानना है कि जो है आज है, इसलिए आज में जियो, कल का कल देखेंगे यार। वैसे ये टैगलाइन अगर दुनिया अपना ले तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। वैसे दोस्तों, बेफिक्र होने के संग संग अजरबैजान के लोग काफी बहादुर भी होते हैं। इन्हें आर्म रेसलिंग का बड़ा शौक होता है। जब आप इस देश में जाएंगे ना, तो छोटी छोटी जगहों पर भी आपको आर्म रेसलिंग का नजारा देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में आर्म रेसलिंग का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी इसी देश में बना हुआ है। ये देश काफी खुले विचारों का है, खासकर सभी मुस्लिम कंट्रीज में, क्योंकि पूरी दुनिया में अजरबैजान पहला ऐसा मुस्लिम देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, इस देश में आज भी पुरुष के पास जितने अधिकार नहीं है, उससे ज्यादा अधिकार यहाँ महिलाओं को दिए जाते हैं। वेल, इस देश को मड वोल्केनो का घर भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में जहाँ लावा से भरे ज्वालामुखी होते हैं, वहीं अजरबैजान में 400 से ज्यादा मड यानी कि कीचड़ के आइलैंड्स हैं। ये जब फटते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी ने अंडे में आग लगा दी हो, मतलब अजीब सी स्मेल आती है। मड आइलैंड्स पर ध्यान नहीं देना है तो आप इस देश का कालीन देख सकते हैं, जो बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ घोड़ों से जितना प्यार किया जाता है ना, उतना ही कारपेट से भी करते हैं। इस देश में हर कोई अपने घर में सुंदर से सुंदर कालीन बिछाना चाहता है, और बिछाते भी हैं लोग। यहाँ घरों में बिछे हुए कालीन को देखकर आप भी क्या उठेंगे, वाह यार क्या घर है और क्या कालीन है। यहाँ के लोगों में कालीन के प्रति कितना प्यार है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2014 में अजरबैजान में कारपेट का म्यूजियम खोला गया था। अजरबैजान में बच्चों के नाखून और उसके बाल 1 साल पूरे होने से पहले काटे नहीं जाते हैं, बल्कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब बाल और नाखून काटने की परंपरा है। एक और अनोखी परंपरा इस देश में है दोस्तों, जो शादियों से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया में आप चाहे कहीं भी चले जाएं, शादी का रिश्ता लड़का लड़की और परिवार की रजामंदी और हाँ पर टिका होता है। लेकिन अजरबैजान वो अनोखा देश है जहाँ शादी का रिश्ता चाय में शक्कर पर टिका है। जी हाँ, इस देश में शादी के लिए हाँ नहीं, बल्कि चाय में शक्कर तेज और अच्छी होनी चाहिए। अगर चीनी है तो इसका मतलब ये है कि भाई जब आप हाँ थोड़ी सी भी कम है तो मतलब मामला सेट नहीं है। बिल्कुल नहीं है तो समझ लीजिए बात बन ही नहीं सकती। अजरबैजान की एक और बात जो आपको अजीब लग सकती है, वो है मीडिया की आजादी। इस देश में दोस्तों भारत की तरह कोई कुछ भी बोल नहीं सकता, बल्कि कोई भी न्यूज पब्लिश करने से पहले मीडिया चैनल्स को सरकार से परमिशन लेनी होती है। दोस्तों आजकल अजरबैजान और उसकी राजधानी यानी बाकू बॉलीवुड और हॉलीवुड वालों के लिए पसंदीदा जगह बनी हुई है, जहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हर साल होती ही रहती है। फिल्म शूटिंग को बढ़ावा मिले और इससे देश को इनकम हो, इसके लिए यहाँ की सरकार कई सारे इंडोर स्टूडियोज भी बना रही है। देश के स्वाद की बात करें तो यहाँ के लोगों के बीच में दोस्तों पैनकेक खाने का एक अलग ही क्रेज है। अजरबैजान में पैनकेक हर घर में बनाया और खाया जाता है। इसे पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना सबसे ज्यादा पसंद करती है। जैसे अपने भारत में किसी भी अच्छी बात और मीठा खाया जाता है, वैसे अजरबैजान में मीठे के रूप में पैनकेक खाया जाता है, पर ज्यादातर घर का बना। खाने के साथ साथ इस देश में चाय पीने का शौक भी बड़े लेवल पे पहुंच गया है, बिल्कुल भारतीयों की तरह। यहाँ जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहला रिवाज है उसे चाय देने का। ये लोग जब भी फ्री होते हैं तब चाय की चुस्कियां लेना भूलते नहीं है। दोस्तों इस देश से जुड़ा सबसे अजीब फैक्ट है क्रूड ऑयल से नहाना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस देश के लोग के बीच क्रूड ऑयल से नहाने का बड़ा क्रेज है। यहाँ के लोग का ऐसा मानना है कि इस ऑयल से नहाने से ना कभी भी स्किन से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए पूरे देश में कई ऐसे स्पा बाथटब लगाए गए जहाँ लोग क्रूड ऑयल से नहाते हैं। नहाने के अलावा अजरबैजान के लोगों को बोलने और लिखने का भी बड़ा शौक होता है। इस देश में जाएं तो लगेगा मानो हर दूसरा बंदा नेता है। वैसे इस मामले में अपना भारत भी पीछे नहीं है। खैर, अजरबैजानियों की एक और खास बात है, वो ये है कि ये कभी भी किसी से गुस्सा है या खुश है सीधे तौर पर नहीं बताते, बल्कि अपनी बातों को मन में ही रखते हैं और कभी भी किसी से सीधे मुंह पर कुछ नहीं बोलते हैं, शायद इसलिए कि उसे बुरा ना लग जाए। फिलहाल अजरबैजान से जुड़ी पूरी जानकारी हो चुकी है, तो चलिए अब यहाँ पर वीजा प्रोसेस और खर्चा भी जान ही लेते हैं कि यहाँ जाने का भाई क्या प्रोसेस है। अजरबैजान में जाने के लिए वीजा सभी डॉक्यूमेंट पूरे होने पर 15 से 20 दिनों के अंदर मिल जाता है। इसे यूरोप का सबसे सस्ता देश माना जाता है, इसलिए आप लो बजट में भी यहाँ आराम से घूम सकते हैं। लेकिन कम से कम 50 से 70 हजार रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए। घूमने की जगहों में आप बाकू, एस्तरा, एप्शिरॉन नेशनल पार्क, शिरवन नेशनल पार्क, कैस्पियन सी, शाकी, अकगोल नेशनल पार्क जैसी जगहें देख सकते हैं। वैसे यहाँ का मैडन टावर दोस्तों छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए ही जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी अजरबैजान के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप कभी अजरबैजान घूमने गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इस देश के बारे में कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी ये भी लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।